नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सर्विस मार्केट में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम तरह तरह की अपडेट, कोई भी योजना हरियाणा से संबंधित या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड फॉर्म, सीईटी अपडेट या एचकेआरएन अपडेट बिल्कुल समय समय पर लेकर आपके सामने आते रहते हैं। उसी तरह से आज हम आपके लिए एक बड़ी अपडेट लेकर आए हैं ओल्ड एज पेंशन के बारे में, बुढ़ापा पेंशन के बारे में। जितने भी युवा साथी देख रहे हैं, आप सभी को पता है कि लगभग बुजुर्गों की उम्र सभी में वोटर कार्ड में एक एक के अनुसार कंप्लीट 60 वर्ष होती है। बहुत सारे बुजुर्गों की उम्र अब 1/1/2025 को 60 वर्ष हो गई है। तो उसकी जानकारी हम इस वीडियो में के अंत तक बताएंगे कि अब उनकी पेंशन किस तरह से बनेगी। क्या आपको विभाग में जाना पड़ेगा, क्या आपको फ़ोटो के लिए कहीं जाना पड़ेगा, या फिर ऑटोमेटिक पेंशन शुरू हो जाएगी फैमिली आईडी के बेस पर। तो इस तरह की जानकारी पाने के लिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। देख रहे हैं दोस्तों, बुढ़ापे का सहारा बनी सैनी सरकार, वृद्धावस्था पेंशन में तगड़ी बढ़ोतरी। जैसा कि आपको पिछले न्यूज़पेपर में भी देखा होगा कि बुढ़ापा पेंशन बढ़ा के अब की बार लगभग 3250 रुपये पेंशन आएगी। सैनी सरकार के द्वारा यह घोषणा कर दी गई है। और आपको पता है कि मनोहर लाल सरकार में भी लगभग सभी दस्तावेज पेंशन के लिए पेपरलेस करने का लक्ष्य रखा गया है, जो लगभग हो चुके हैं। तो अब इसके लिए आपको ज़्यादातर विभाग में चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपका फैमिली आईडी में डाटा वेरीफाई हो जाता है तो उसके बाद आपकी पेंशन ऑटोमेटिक शुरू हो जाती है। एक बार आपके पास विभाग से कॉल आती है कि आप इसके लिए पात्र पाए गए हैं, क्या आप अपनी पेंशन शुरू करवाना चाहते हैं। अगर आप हाँ करते हैं तो आपको फ़ोटो के लिए समाज कल्याण विभाग में बुलाया जाता है और आपकी पेंशन शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हरियाणा ओल्ड एज पेंशन स्कीम, हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन, दिव्यांग पेंशन कैसे अप्लाई करें, इसकी जानकारी अगर आपको फैमिली आईडी में अपना डाटा देखना है, सिटीजन पोर्टल से भी देख सकते हैं कि अगर आपका फैमिली आईडी में बैंक अकाउंट वेरीफाई नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं वाई लिखा हुआ है तो ये मतलब यस वेरीफाई है, और एन लिखा हुआ है तो मतलब नो नॉट वेरीफाई है। अगर आपका फैमिली आईडी में बैंक अकाउंट वेरीफाई यस हो जाता है और उसके बाद डीओ भी वेरीफाई हो जाती है, जैसे इनकी एज वेरीफाई हो चुकी है 1/1/1965 और बैंक अकाउंट भी वेरीफाई हो गया है और इनकम का स्टेटस भी वेरीफाई हो गया है यस, जैसे 1 लाख से 1,40,000। आपको पता है कि फैमिली पेंशन के लिए इनकम का क्राइटेरिया 3 लाख रुपए का रखा गया है। स्पाउस की और खुद की इनकम 3 लाख से अगर कम है तो ही पेंशन, ओल्ड एज पेंशन के लिए आप एलिजिबल पाए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका अकाउंट भी वेरीफाई हो गया है, जिस भी बुज़ुर्ग का डीओ भी वेरीफाई हो गई है और इनकम वेरीफाई हो गई है, मैरिटल स्टेटस वेरीफाई हो गया है, तो उसका ऑटोमेटिक विभाग से कॉल आएगी कि आप बुढ़ापा पेंशन के लिए पात्र पाए गए हैं। अगर आप हाँ करेंगे तो उनकी बुढ़ापा पेंशन शुरू कर दी जाएगी। और जिसका भी मैरिटल स्टेटस में जैसे कोई विडोवर है या फिर अनमैरिड है, उनका भी यहाँ पर स्टेटस वेरीफाई होने के बाद, अकाउंट वेरीफाई होने के बाद, डीओ भी वेरीफाई होने के बाद पेंशन ऑटोमेटिक शुरू कर दी जाती है। तो दोस्तों, जिसका भी अभी तक अपना फैमिली आईडी में डीओ भी वेरीफाई नहीं है, बैंक अकाउंट वेरीफाई नहीं है, जल्दी से नज़दीकी सीएससी पर जाकर अपना बैंक अकाउंट की रिक्वेस्ट लगवा सकते हैं, डीओबी की रिक्वेस्ट लगवा सकते हैं। डीओबी के लिए आपके पास वोटर कार्ड होना चाहिए, पुराना वोटर कार्ड 2020 से पहले का बना हुआ, जिसमें इशू डेट 2020 से पहले की हो, या फिर 10वीं की मार्कशीट हो, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट हो। इनमें से कोई भी अगर आपका एज का प्रूफ है तो आप उससे रिक्वेस्ट लगवा सकते हैं। उसके बाद विभाग से वेरीफाई की जाती है और वेरीफाई होने के बाद आपकी जब भी एज हो जाती है तो ऑटोमेटिक पेंशन शुरू कर दी जाती है। आपको कहीं भी चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास कॉल आएगी अगर आपका डाटा सही से वेरीफाई सत्यापित हो जाता है। तो दोस्तों, यही जानकारी आज आपको शेयर करनी थी। अगर आपके भी घर में कोई बुज़ुर्ग जिसकी पेंशन के लिए एज हो गई है तो उसको यह जानकारी ज़रूर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।